नंबर 81 आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर भोली पर बेस्ड है। ये भोली चैप्टर पर बेस्ड वर्कशीट 2 है। इस वर्कशीट में जो भोली चैप्टर है उसका जो लास्ट सीन है उसको डिस्क्राइब किया गया है। जो भोली है जब वो बिशंबर से शादी करने से मना कर देती है बिकॉज जो बिशंबर है ही डिमांड्स अ डाउरी ऑफ 5000 रुपीज़ और वो उसके फादर को इंसल्ट भी करता है। तो उस सीन में जो वो सीन है उस चैप्टर का उसको इस पूरी वर्कशीट में बताया गया है। नाउ लेट्स रीड द लास्ट सीन ऑफ द लेसन एंड अटेम्प्ट टू गिव द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो अब हम लास्ट सीन को पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। लास्ट सीन में क्या होता है, जो भोली है वो बिशंबर से शादी करने के लिए मना कर देती है। तो उसके पिताजी दुखी होते हैं। तो भोली उनसे कहती है, पिताजी सेड भोली इन क्लियर एंड लाउड वॉइस, बड़ी ही क्लियर और बड़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है। एंड अ फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड द नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर। जब वो क्लियर आवाज़ में पिताजी बोलती है तो उसकी माता, उसके पिता, उसके भाई बहन, जितने भी उसके रिलेटिव्स होते हैं वो स्टार्टल्ड हो जाते हैं, मीन्स हैरान हो जाते हैं कि बिना हल्के से भी स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिल्कुल बिना हकलाए वो लड़की क्या कर रही है, बात कर रही है। उसके बाद क्या होता है, भोली कहती है, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। वो कहती है कि आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वॉज थंडरस्टक। थंडरस्टक होता है जैसे बिजली कौन जाती है, किसी को बिजली कौन गई रामलाल के अंदर, वो थंडरस्टक हो गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, और जो शादी के अंदर जो गेस्ट आ रखे थे वो विस्पर करने लग गए, मीन्स वो आपस में कुछ कुछ फुसफुसाने लग गए। क्या बोलने लग गए, वो कह रहे थे, सो शेमलेस, सो अगली, ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा शेमलेस है, बेशर्म है, बहुत अगली है, ये बहुत बदसूरत है और इतनी शेमलेस है ये लड़की। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। फिर जो उसके फादर थे वो बोले, भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपनी फैमिली को, डिस्ग्रेस मीन्स अपनी फैमिली को अपमानित करना चाहती हो, अपनी फैमिली की बेइज्जती करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, हमारी इज्जत के लिए कुछ तो ख्याल करो हमारी इज्जत का। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, भोली ने रिप्लाई किया, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। पिताजी आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए विलिंग थी, मीन्स तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड द कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं ऐसे स्वार्थी, ऐसे लालची और ऐसे कंटेम्प्टेबल मीन्स बिल्कुल घृणित, जो घृणा से भरा हुआ, कावर्ड मीन्स जो कायर इंसान से को अपना हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, इस तरह से भोली ने बोला। तब तब व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम काउ। वहाँ पर एक ओल्ड वुमन थी, उनकी शादी में आई हुई, तो उसने बोला कितनी बेशरम लड़की है, हम तो सोचते थे कि ये हार्मलेस डम काउ है, ये तो एक गूंगी गाय समझते थे इसे, हम भोली को हम डम काउ समझते थे, जो हार्मलेस, जो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भोली टर्न वॉलेंटली ऑल द वुमेन, ओल्ड वुमेन, तो उस वुमेन की तरफ जो वो भोली थी बड़ी ही वॉलेंटली टर्न करी, मुड़ के बोली, यस आंटी यू आर राइट, आंटी आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, आप सब ये सोचते थे कि मैं गूंगी गाय हूँ जिसे कहीं भी आप हाँक दिए दोगे। दैट्स वाई यू वॉन्ट टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप मेरी शादी इस हार्टलेस, बिन पत्थर दिल, इस क्रिएचर, इस बिशंबर से, हार्टलेस क्रिएचर मीन्स इस पत्थर दिल इंसान से आप करना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग टू यू। लेकिन अब वो डम काउ है, जो ये स्टैमरिंग फूल है, ये आपसे क्या कर रही है, बात कर रही है। अब जो ये डम काउ है, ये जो स्टैमरिंग फूल है, ये आपसे बात कर रही है, डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आपको कुछ और भी सुनना है। इस तरह से हमारा जो चैप्टर का लास्ट सीन था, जहाँ पर भोली बिशंबर से शादी करने से मना कर दी है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। जो भोली के पेरेंट्स थे उन्होंने बिशंबर का प्रपोजल क्यों माना, क्योंकि जो भोली थी, शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ना ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। शी हैड पोक मार्क्स, स्पेलिंग मिस्टेक है, POC के पोक मार्क्स, उसकी बॉडी पर क्या थे, पोक मार्क्स थे। एंड शी वॉज मेंटली बैकवर्ड ऑल्सो, और वो क्या थी, मेंटली वो बैकवर्ड भी थी। भोलीज पेरेंट्स थॉट दैट शी हैड लिटिल चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड, उसके पेरेंट्स को लगता था कि भोली की शादी होने के बहुत कम चांसेस हैं। और जो बिशंबर था वो एक रिच मैन था और वो कोई डाउरी भी नहीं मांग रहा था, ही वॉज नॉट डिमांडिंग एनी डाउरी, सो दे एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल, इसलिए उन्होंने बिशंबर का क्या करा, जो प्रपोजल था वो क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड बिशंबर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस? जो बिशंबर है उसकी शादी भोली के साथ क्यों नहीं हो पाई? तो इसका आंसर है, व्हेन बिशंबर सॉ भोलीज पोक मार्क्स, जब बिशंबर ने भोली के चेहरे पर पोक मार्क्स मीन्स चेचक के दाग देखे, ही स्टार्टेड डिमांडिंग 5000 रुपीज एज अ डाउरी। उसने 5000 रुपये दहेज मांगना शुरू कर दिया। बिशंबर वॉज 45-year-old लेम मैन एंड हैड 2 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ। वो 45 साल का एक लंगड़ा आदमी था। लेम मीन्स वो लंगड़ा कर चलता था, और उसकी पहली पत्नी से उसके 2 बच्चे थे। भोली वॉज मैरिंग हिम फॉर द सेक ऑफ हर पेरेंट्स। भोली सिर्फ अपने माता पिता के खातिर उससे शादी कर रही थी। बट व्हेन बिशंबर डिमांडेड डाउरी एंड इंसल्टेड हर फादर, देन भोली थ्रू द गार्लैंड इन द एयर। जब बिशंबर ने दहेज मांगा और उसके पिता की इंसल्ट करी, तो भोली ने जो गार्लैंड था, जो हार था, जो जयमाला पहनाने वाला हार था, उसे हवा में फेंक दिया। एंड आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक द मनी, और अपने पिताजी से कहा कि पैसे वापस ले लो। एंड रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी, मीन एंड कंटेम्प्टेबल बिशंबर। और लालची, स्वार्थी और बहुत ही घृणित व्यक्ति बिशंबर से शादी करने से भोली ने मना कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन में स्केच आउट द बिशंबर्स कैरेक्टर इन द स्टोरी। बिशंबर के कैरेक्टर स्केच लिखना है आपको। तो बिशंबर क्या था? 45-year-old ग्रॉसर था। वो एक पंसारी की उसकी दुकान थी। ही वॉज 45-year-old ग्रॉसर। ही वॉज नियरली एज ओल्ड एज भोलीज फादर। भोली के पिता की उम्र का ही था वो। ही वॉज वेल टू डू पर्सन, एक अमीर इंसान था। उसके पास एक बड़ी शॉप थी। ही हैड अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना खुद का घर था, और सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और बैंक में हज़ारों रुपए थे। ही वॉज अ विडोअर। उसकी जो पत्नी थी वो नहीं थी, उसकी पत्नी मर चुकी थी। एंड ही हैड 2 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, और पहली पत्नी से उसके 2 बच्चे थे। ही ऑल्सो लिम्प्ड वाइल वॉकिंग। चलते समय वो लंगड़ाता था। लिम्प्ड मीन्स लंगड़ाता था। इट वॉज अ ग्रैंड मैरिज प्रोसेशन। बहुत ही शानदार बारात लेकर आया। ही केम ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स। एक सजे हुए घोड़े पर आया, और बड़ी ही बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि बहुत सारे बाराती अपने साथ लेके आया वो। व्हेन ही सॉ भोलीज पोक मार्क्स, जब उसने भोली के पोक मार्क्स देखे, ही डिमांडेड, उसने क्या करा? डाउरी मांगनी शुरू कर दी, दहेज मांगना शुरू कर दिया, 5000 रुपीज़ का, फॉर मैरिंग भोली। भोली से शादी करने के लिए 5000 रुपये उसने मांगे। ही वॉज अ ग्रीडी, मीन, अपॉर्चुनिस्ट एंड अ कंटेम्प्टेबल पर्सन। उसके लिए ये क्या एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं? वो एक लालची था, स्वार्थी था, अपॉर्चुनिस्ट मौका परस्त था, कंटेम्प्टेबल बहुत ही घृणित, जिसे घृणा की जाए इस तरह का पर्सन था। सो इसलिए भोली ने उसे शादी करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मीन्स मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड योर मदर। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और आपकी मम्मी की क्या करूँगी? मैं क्या करूंगी? मैं आपकी सेवा करूंगी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस भोलीज मॉरल वैल्यूज। तो भोली ने जब इस तरह से अपने माता पिता को बोला कि मैं बुढ़ापे में माताजी और पिताजी आप दोनों की सेवा करूंगी, तो इसमें जो भोली के अंदर क्या क्या मॉरल वैल्यूज थी, क्या क्या उसके अंदर नैतिक गुण थे, इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। तो भोली वॉज वन ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल। वो रामलाल के 7 बच्चों में से एक थी, और शी हैड पोक मार्क्स। उसके चेहरे पर चेचक के निशान थे, और शी लुक वीक एंड अगली। वो बड़ी कमज़ोर और देखने में कम सुंदर थी। शी वॉज मेंटली स्लो, थोड़ी सी मानसिक रूप से भी वो स्लो थी। शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी वाइल स्पीकिंग। शी गॉट हरसेल्फ एजुकेटेड, उसने खुद को शिक्षित किया। एजुकेशन ब्रॉट न्यू होप्स इनटू हर अदरवाइज इल फेटेड लाइफ। शिक्षा की वजह से उसकी इल फेटेड मीन्स उसकी जो दुर्भाग्यपूर्ण जीवन था उसमें एक नई उम्मीद जागी। शी वर्कड हार्ड विद ऑल हर डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। उसने बड़ी ही मेहनत करी। तो ये सब उसकी क्वालिटीज़ हैं भोली के अंदर, कि वो डिवोशन से काम करा, उसने मेहनत करी, वर्कड हार्ड किया, डेडिकेशन के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत पक्के डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे के साथ, एंड बिकेम कैपेबल ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली। और बड़ी ही फ्लुएंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से वो बात करने लग गई। शी अग्रीड टू मैरी बिशंबर फॉर द सेक ऑफ हर पेरेंट्स। अपने माँ बाप की खातिर ही उसने बिशंबर से शादी करने को मान गई। इससे पता लगता है कि वो एक ओबीडियंट डॉटर थी, वो एक आज्ञाकारी बेटी थी। हु हैड कंसर्न्स फॉर हर फैमिली, जिसे अपनी फैमिली की चिंता थी। बट शी वॉज नो मोर अ डम काउ, लेकिन वो कोई गूंगी गाय नहीं थी। शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर व्हेन ही डिमांडेड अ डाउरी। उसने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया जब उसने डाउरी मांगी और उसके पिता की इंसल्ट करी। शी सेड दैट शी वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर पेरेंट्स। उसने कहा कि वो अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले लेगी। भोली एक हार्ड वर्किंग डिटर्मिन्ड गर्ल है, जिसने सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकेम किया। ओवरकेम का मतलब होता है सब पे काबू पाया। एंड गेन्ड एजुकेशन, शिक्षित किया खुद को, और सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट वेमेन वो बन गई। शी ऑल्सो हैज़ अ हाई सेल्फ रिस्पेक्ट। उसमें बहुत ही आत्मसम्मान है भोली के अंदर। शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर फॉर द सेक ऑफ इट। इस आत्मसम्मान के खातिर ही उसने बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया। शी इज़ अ केयरिंग एंड लविंग डॉटर। बहुत ही केयरिंग करने है डॉटर है, अपने माता पिता से प्यार करने वाली बेटी है। शी इज़ रेडी टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनकी सेवा करने के लिए वो तैयार है। शी रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट डाउरी
उसने दहेज के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, और समाज के लिए एक उसने एग्जाम्पल सेट किया। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जो राइटर है वो कहते हैं कि द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाउन। जब भोली ने शादी से मना कर दिया और सब लोग चले गए, तो जो मंडप में सेक्रेड फायर, जो पवित्र अग्नि जल रही थी मंडप में, वो भी धीरे धीरे बुझ गई, डाइड डाउन। एवरी वन वॉज गॉन, हर कोई चला गया। इस सीन को अपने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए, यानी कि इसी सीन को, जो लास्ट सीन है, इसको आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो वो भोली की शादी का दिन था। इट वॉज द डे ऑफ भोलीज मैरिज। शी वॉज गेटिंग मैरिड टू एन ओल्ड एंड लेम मैन। एक बूढ़े और लंगड़े इंसान से उसकी शादी हो रही थी। भोली हैड पोक मार्क्स, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। उसकी स्लो मेंटल ग्रोथ थी। और बिशंबर वॉज नॉट डिमांडिंग एनी डॉरी, और बिशंबर कोई डॉरी भी नहीं मांग रहा था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। अब शादी वाले दिन क्या होता है, ऑन द डे ऑफ मैरिज, भोलीज वेल, वेल होता है घूंघट। जब भोली का घूंघट उठाया गया, तो जो बिशंबर था, तब उसने उसके पोक मार्क्स देखे, उसके चेचक के दाग देखे। उससे पहले उसको इसके बारे में पता नहीं था। तो उसने मौके का फायदा उठाया, अपॉर्चुनिस्ट मौका परस्त निकला बिशंबर, और उसने डिमांड किया डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज़ उसने मांगे। एट दिस भोली स्टॉप द मैरिज, इस पर भोली ने शादी रोक दी बाय थ्रोइंग अवे द गार्लैंड इन द फायर, और जो हार था उसे आग में फेंक दिया। शी थ्रू अवे द वेल, उसने वेल क्या होता है, जो घूंघट होता है, उसे भी क्या कर दिया, फेंक दिया। एंड आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक द मनी, और अपने पिता को कहा कि आप हमसे अपने पैसे वापस ले लो। और बिशंबर से शादी करने से भोली ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ऑल द रिलेटिव्स वर शॉक्ड एट द भोलीज बिहेवियर, सबको, हर कोई भोली के बिहेवियर से शॉक्ड हो गया, हैरान रह गया। एंड ओल्ड वुमेन ऑल्सो कॉल्ड भोली इज अ शेमलेस गर्ल, एक ओल्ड वुमेन ने भोली को शेमलेस गर्ल बोला, एक बेशरम लड़की बोला। तब भोली ने एक बिफटिंग रिप्लाई दी, मीन्स एक बहुत अच्छा उसे करारा जवाब दिया। बिफटिंग रिप्लाई मीन्स एक करारा जवाब दिया, दैट वाई गर्ल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ डम काउ, कि क्यों लड़कियों को डम काउ की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारा जो चैप्टर भोली है, उसका जो लास्ट सीन है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, और इस पूरे सीन पर बेस्ड आपकी जो ये आज की जो वर्कशीट नंबर 81 है, यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाती है।